नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। क्या आपके पास कोई सबूत है कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है? क्या इसके कोई पुख्ता सबूत हैं? जब सीमा पर संघर्ष हो रहा है, क्या तब आप इस तरह की बात कहेंगे? ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जिनके लिए कहा गया है वे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी जी। राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा की गई, उस यात्रा के दौरान उनके द्वारा जो बयानबाजी की गई, उसमें से एक बयान को लेकर उन्हें ये समस्या झेलनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूँ कहें कि जैसे उन्हें फटकार लगाई है। पूरा मामला क्या है उसे हम इस वीडियो में समझेंगे। 2022 में दिसंबर माह में राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया गया। वो बयान क्या था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के सेना के जवानों को पीटा जा रहा है और 20 जवान भारत के शहीद हो गए हैं। जब इस बात को उन्होंने रखा तो इस पर जो राजनीतिक रूप से आलोचना होनी थी, चर्चा होनी थी, वाद विवाद होना था, वो सब हुआ। उनकी आलोचना भी हुई कि आखिर राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं तो इसके पीछे उनके पास क्या कोई सबूत हैं? इस सब में जो कुछ होना था राजनीतिक रूप से, वो सब चर्चाएं हुई। इसके बाद हुआ ये कि 2023 में इसी संबंध में लखनऊ के एक कोर्ट में बीआरओ के पूर्व निदेशक रहे, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक रहे उदय शंकर श्रीवास्तव जी के द्वारा एक केस दर्ज किया गया मानहानि का। तो एक तरह से इसे सैनिकों के लिए अपमान देखा गया उनके इस बयान को। और उन्होंने जब ये केस दर्ज किया तो इसके बाद क्रम आगे बढ़ा और राहुल गांधी जी को एक समन भेजा गया। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, कई दिन बीतते गए, कई तिथियां आगे बढ़ी। उन्होंने क्योंकि राजनीतिक कारणों से, कई रैलियों की वजह से वे इसमें उपस्थित ना हो सके, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो है सरेंडर किया राहुल गांधी जी ने। और इस समय पर सरेंडर करने के बाद अब जो है मामला जब आगे बढ़ा तो कल इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से बात को रखा। तो राहुल गांधी जी को इस संबंध में फटकार लगाई गई। अब उन्हें क्योंकि सबूत पेश करने थे कि आप ये बात जो कह रहे हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन भारत की चीन ने एक तरह से कब्जा कर ली है, ये आपके पास ये जानकारी कहाँ से आई है? तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को इस संबंध में या तो आप सबूत वहाँ पर दें, यदि आपके पास सबूत नहीं है तो आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं, जबकि आप देश के विपक्ष के नेता हैं। आप इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं। पिछले 3 वर्षों में राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार इस तरह की बात को रखा जा रहा है। जब भारत और चीन अपने राजनयिक संबंधों के 25 वर्ष मना रहा था इसी वर्ष, तो राहुल गांधी जी के द्वारा तब भी ये बयान दिया गया कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। जब उन्होंने इस बयान को दिया तो इसके बाद फिर वही बवाल उठा, राजनीतिक रूप से चर्चा उठी। इस संदर्भ में बात उठने लगी कि आखिर राहुल गांधी जी लगातार जो इस बात को रख रहे हैं, क्या उनके पास इस संदर्भ में कोई सबूत है जिसे वे पेश करना चाहेंगे? और उन्हें करना चाहिए। वे एक बेहद गंभीर विषय पर बड़ी आसानी से कहकर नहीं बच सकते हैं। तो जब उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया, इस तरह की बात को दोहराया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से, तो उन पर सवाल उठे। अब आखिरी तौर से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से फटकार लगाई इस संदर्भ में कि आप इस तरह से बात को नहीं कह सकते हैं।